Okay, now we'll start number 4 of rectilinear figure 14C exercise. Yes? ओके तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एंड बी क्यू बाइसेक्ट एंगल बी, बी को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू बी पी, ये दोनों को इक्वल दिखलाना है। फिर पी क्यू इसको हम अगर ज्वाइन करें इस तरह, ये पी क्यू जो लाइन आएगा मेरा, पी क्यू और डी सी इक्वल दिखलाना है। और उसके बाद लास्ट में दिखलाना है ए बी पी क्यू। ये ए बी पी क्यू जो हुआ ये मेरा पैरेललोग्राम है। तो चलो हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हम लोग पहले करेंगे ट्रायंगल ईस्ट में ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, क्या लेंगे, देखो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए पी बी हो जाएगा। ये एंगल होगा, क्यों होगा, इक्वल टू एंगल ए पी बी होगा। क्यों होगा देख लो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना, ये पैरेललोग्राम का साइड है, तो ये लाइन पैरेलल के इसके है, तो दिस इक्वल टू दिस। ये पी ए, ये दिस इक्वल टू दिस होगा। क्यों होगा, पी ए बी इक्वल टू, चूँकि एंगल क्यू ए पी इक्वल टू एंगल ए पी बी। अगर ये हम एक्स मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, तो ये भी एक्स होगा, इक्वल टू एक्स लेट, तो ये भी एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से ए क्यू इज पैरेलल टू बी पी। ठीक है, अब हम लोग जब ये दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी पी निकल के आ गया। देखो हम क्या कहें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अल्टरनेट एंगल से, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। और जब इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो ये दो साइड इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी पी। फिर उसी तरह इन ट्रायंगल, हम लोग अब इस ट्रायंगल में काम करते हैं, ए बी क्यू में, ए बी क्यू यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा एंगल, देखो ये इक्वल टू ये होगा, तो एंगल क्यू बी ए इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ये क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर हम y मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरा y होगा। ही एंगल पी बी, देखो पी बी क्यू इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए क्यू इज पैरेलल टू बी पी। हो गया, इक्वल टू, अगर ये y है, ये इक्वल टू y है। समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है मेरा, तो यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा ए बी इक्वल टू ए क्यू। ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमको, देखो ए बी के इक्वल टू बी पी भी है और ए बी के इक्वल टू ए क्यू भी है, तो हम लोग को मिलेगा ए क्यू इक्वल टू बी पी। यही मेरा प्रूफ करना था फर्स्ट नंबर, तो प्रूफ्ड हो गया ये। अब सेकंड प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। तो पी क्यू को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन पी क्यू, और ए क्यू इक्वल टू बी पी तो मिल ही गया, और
ए क्यू इज़ पैरेलल टू बी पी, क्योंकि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी लिख सकते हो। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो इसी का ये पार्ट है, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, और ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से? अगर किसी एक पैरेललोग्राम का एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों होता है तो इसको क्या कह सकते हैं? अगर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर ले लें तो फ्रॉम 2 and 3 we get ए बी पी क्यू इज़ ए पैरेललोग्राम। ये मेरा थर्ड नंबर प्रूफ हो गया पहले ही, है ना। थर्ड प्रूफ करने जा रहा बोला गया था ए बी पी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो ये मेरा प्रूफ हो गया ए बी पी क्यू इज पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ से निकल के आएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। Therefore, PQ इक्वल टू CD। ये मेरा सेकेंड भी प्रूव्ड हो गया। ये मेरा थर्ड प्रूव्ड हो गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 था, और मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 था। ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है ना, तो 3 यहाँ रहा और ये 4 रहा, तो फ्रॉम 3 and 4। ओके, हो गया। ओके, इन नंबर 5, in the parallelogram given, this one is also a parallelogram, prove that AB equal to twice BC। ये AB जो है ट्वाइस BC का है, और इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है हमको? ये जो लाइन है ये AE है, ये बाइसेक्टर है, मतलब अगर इसको और इसको x मान ले और इसको y मान ले तो क्या हो जाएगा? एंगल DAE इक्वल टू एंगल EAB इक्वल टू एंगल DAB/2। ये मेरा दिया हुआ है, गिवन है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो मेरा यहाँ से निकल के आएगा DEAB। ये देखो, ये लाइन पैरेलल है ना, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, जैसा पिछले सवाल में किए थे, है ना। तो ये x है तो ये भी x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? DEA इक्वल टू एंगल DEA इक्वल टू एंगल EAB। पिछले सवाल में भी सेम ऐसा ही किए थे, है ना। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से होगा, क्यों होगा? क्योंकि DC इज पैरेलल टू AB। और फिर हम लोग ये भी दिया हुआ है क्या? एंगल CBE इक्वल टू एंगल EBA इक्वल टू, ये भी एंगल CBA/2 है, गिवन है। ओके, ये भी गिवन है। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? फिर देखो, ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा ना, ये दो लाइन पैरेलल है, फिर ये दो लाइन पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये और ये एंगल पैरेलल इक्वल हो जाएगा। ये और ये मीन्स ये और ये भी y होगा, है ना। तो कौन सा एंगल लेंगे? CEB। यहाँ से निकल के आएगा एंगल CEB इक्वल टू एंगल EBA इक्वल टू, इसको भी y मान लो, इक्वल टू इसको x मान लो, ठीक है। लेट और लेट। तो जब अब इन ट्रायंगल ECB, अब ECB ट्रायंगल में क्या है मेरा? एंगल
सी ई बी इक्वल टू एंगल ई बी ए। ये इक्वल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से निकल के आएगा ई सी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल से, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। और फिर इन ट्रायंगल ई ए डी, इसमें भी तो वही बात है ना, ये दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो इसमें भी होगा एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल ई ए डी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, ई ए डी और डी ई ए, ये इक्वल है तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा डी ए इक्वल टू डी ई। ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे दिए, और इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर दे दिए अगर, तो ये मेरा आएगा फ्रॉम 3 एंड 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4 से, और ये मेरा आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, आ गया। और जब ये इक्वल हो गया ई सी इक्वल टू बी सी, तो क्या आ जाएगा, हमको दिखलाना है ए बी ना, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी सी, और डी सी इक्वल टू हो जाएगा डी ई प्लस ई सी, और डी ई इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, देखो डी ई इक्वल टू है डी ए प्लस ई सी इक्वल टू लिखे हम लोग, ई सी इक्वल टू लिखे हैं बी सी। ठीक है, और फिर डी ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, और इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस बी सी। प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। ओके ओके, नाउ इन नंबर 6, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओके, ये रहा मेरा एक पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल हुआ, ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम हुआ, इसका अपोजिट एंगल बी और डी हुआ, तो इसका अपोजिट एंगल को हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं। बी डी को बाइसेक्ट किए, ये यहाँ पे मीट किया, और बी को बाइसेक्ट किए, ये यहाँ पे मीट किया। ठीक है, ये यहाँ पे मीट किया, तो ये बाइसेक्टर है, मीन्स ये दोनों इक्वल होगा, ये एक्स और एक्स होगा। और हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, इसका मतलब ये भी एक्स और एक्स होगा। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, इस दोनों लाइन को, ये जो बाइसेक्टर है इसको हमको पैरेलल दिखलाना है। तो पैरेलल कैसे दिखलाएंगे, ये चारों मेरा एक्स हो गया। अब देखो अगर इस एंगल को हम एक्स दिखला दिए, ठीक है, इस एंगल को हम दिखला दिए एक्स, कैसे एक्स होगा, देखो ये जैसा हम सारा सवाल करते आए, अल्टरनेट एंगल से ये एक्स हो जाएगा, या फिर हम अल्टरनेट एंगल से इधर इसको एक्स दिखा दिए तो ये भी को इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेरा एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग यही बनाना शुरू करते हैं। एंगल, इसका नाम दे दे डी ई और एफ। एंगल डी बाई टू इक्वल टू, डी बाई टू क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ई इक्वल टू
एंगल EDA इक्वल टू एक्स, लेट, और एंगल D इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया। तो एंगल B/2 क्या हो जाएगा, एंगल B/2 भी हो जाएगा CBF, एंगल CBF इक्वल टू एंगल FBE इक्वल टू, ये भी x हो जाएगा। ठीक है ना। तो सारा एंगल तो x हो गया, बहुत ही ईजिली ये प्रूफ हो जा रहा है, देखो। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CFB इक्वल टू एंगल FBE। ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। देयरफॉर, और जब ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया तो हम, मेरा ये कौन सा एंगल है, FDE है, FDE एंगल D, CD इसको नाम दिए गए हैं, CDE। ये 1 लिए, ये 2 लिए और ये 3 लिए। ठीक है। तो FBE यहाँ x है और CFB ये x है, तो यहाँ से ये भी x आ जाएगा निकल के, है ना, इक्वल टू x फ्रॉम 2। CFB x आ गया, CFB भी x आ गया मेरा, और CDE भी x है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 3, सॉरी, फ्रॉम 1 and 3 क्या हो जाएगा, एंगल CDE इक्वल टू एंगल CFB इक्वल टू x। 1 और 3 से ये CDE और CFB दोनों x आ गया, और जब ये दोनों x आ गया, हेंस DE is parallel to FB corresponding angle। ओके।